सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो, काफ़ी सारी मस्ती कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मेरे वीडियोस में मुझसे सुना होगा कि इंडिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे अगर कुछ भी बेचना तो उसकी प्राइस को सोच समझ के रखना चाहिए। एंड इसीलिए आज भी स्मार्टफोन्स की अगर शॉपिंग को देखा जाए ना, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो परसेंटेज बिकते हैं स्मार्टफोन्स के, वो 10,000 से लेकर 30,000 के बजट के बीच में ही बिकते हैं। एंड इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक बजट में स्मार्टफोन खरीदना है 2025 से 2026 तक, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप उस बजट के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन खरीद सकें एंड आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलती आपसे ना हो। तो इसीलिए भाई आया है। मेरा नाम है शाश्वत और आप देखना है दी टेक्स बाय। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप लोग ऑलरेडी प्रोसेसर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे कि वो कैसे काम करता है, नेमिंग कैसे होती है, कितने कोर्स होती है, सब आप जानते होंगे। तो एक चीज़ जो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस पर आपको फोकस रखना है, वो है कि 4nm के प्रोसेसर्स पे ही ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, 5nm 6nm इनका ज़माना जा चुका है। अब जितने भी आप प्रोसेसर्स लेंगे वो 4nm पे ही लीजिए, क्योंकि जितने कम nm का प्रोसेसर होगा उतना ही ज़्यादा वो पावर एफिशिएंट होगा। फिर चाहे 10,000 का फोन हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर आप 10,000 से 20,000 के बीच में कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसमें आपको जो 3 सबसे कॉमन प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे वो है स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 या 4S Gen सीरीज, या फिर आपको मीडियाटेक Dimensity 7300 देखने को मिलेगा, Exynos 1480 आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारे प्रोसेसर ना 4nm बेस्ड प्रोसेसर्स हैं। तो अगर आपको 10 से 20,000 के बजट में किसी भी फोन में ये 3 प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं तो आप उन पे आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी रिलायबल प्रोसेसर्स हैं। तो अब जैसे परफॉर्मेंस की बात हो चुकी है तो फिर थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं स्टोरेज टाइप के बारे में, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस में। तो अगर स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो इस बजट में आप लोग ट्राई कीजिए कि आपको UFS 3.1 तो कम से कम देखने को मिलना ही चाहिए। अगर UFS 2.2 देखने को मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफर UFS 3.1 ही कीजिएगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी वही रहनी चाहिए। वहीं पर रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम तो जरूर होनी चाहिए। यानी कि अगर मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूं, 10 से लेके आप 15 या 17,000 का फोन लेते हैं तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम आपको UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम देखने को मिलनी चाहिए। अगर आप 20,000 के ऊपर का फोन लेते हैं तब तो उसमें UFS 3.1 मैंडेटरी है एंड वो होना ही होना चाहिए, LPDDR4X रैम। एंड अगर LPDDR5 हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो चुकी है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है किसी स्मार्टफोन में, वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। जी हाँ, क्योंकि अब यार देखो, स्मार्टफोन्स ना वो अपने हार्डवेयर के पीक को हिट कर चुके हैं, क्योंकि अब सब में आपको वही सेम टाइप का हार्डवेयर देखने को मिलता है। वही 5,000 से 6,000 mAh की बैटरी, वही 50 MP 64 MP कैमरा, वही 6.5 इंचेस की डिस्प्ले। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। उनमें मेनली डिफरेंस होगा तो उनके प्रोसेसर का ही डिफरेंस होता है। तो ऐसे में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, क्योंकि आजकल OS में बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर्स आने लगे हैं। एंड ये जो है ये एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा OS होगा उतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा, एंड जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा वो फोन होगा। तो ऐसे में आपको OS पे जरूर ध्यान देना चाहिए, खास करके वो कितने साल के आपको अपडेट्स देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम इस बजट के अंदर यानी कि 10 से 30,000 के अंदर आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलने चाहिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिले एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे। एंड हाँ, अब अगर आज के टाइम में OS की बात हो रही तो फिर इसमें AI के फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हर एक स्मार्टफोन में हर एक OS में अपने खुद के AI फीचर्स आने लगे, तो वो होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे हम लोगों को ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर ब्लोटवेयर्स हैं तो उनको अनस्टॉल होना चाहिए, यानी कि वो अनस्टॉल हो सकें, ऐसे ब्लोटवेयर्स हों। एंड हाँ, क्लीन UI जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मामले में मैं सजेस्ट करूँगा मोटोरोला, लावा, OnePlus, One UI यानी कि सैमसंग, इन सब स्मार्टफोन्स को सजेस्ट करूँगा, ब्रांड्स को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इनके OS जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहीं पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैटरी के बारे में, क्योंकि बैटरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आज के टाइम में बैटरी की टेक्नोलॉजी भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों को सिलिकॉन कार्बन की बैटरीज देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग को कम फॉर्म फैक्टर में भी ज़्यादा बड़ी बैटरीज यानी कि 6,000 7,000 mAh की भी बैटरीज देखने को मिल जा रही है। अब आपको नहीं पता सिलिकॉन कार्बन बैटरीज क्या है, कैसे काम करती हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके उसको आराम से चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि आपको अब यहाँ पे कितनी कैपेसिटी देखनी चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कम से कम नहीं तो 5,500 mAh की बैटरी या फिर उससे ज़्यादा तो देखना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो गेम्स है ना वो हैवी हो चुके हैं, जो टास्क है वो भी हैवी हो चुका है लोगों का। एंड अब हम लोग काफ़ी हैवी गेम्स भी खेलते हैं, इसकी वजह से बड़ी बैटरी होगी तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। वहीं पर अगर मैं चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 33 वाट से लेकर 45 वाट की चार्जिंग तो होनी ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे टाइप सी पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो USB पोर्ट बिल्कुल नहीं चलने वाला, चाहे वो 10,000 का 5,000 का भी फ़ोन हो। एंड हाँ, अगर चार्जर बॉक्स में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। पता नहीं क्यों नहीं देते अभी लोग चार्जर बॉक्स में।
वहीं दोस्तों अब स्मार्टफोन के बारे में बात हो रही है तो फिर मल्टीमीडिया के बारे में बात कैसे नहीं हो सकती। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ऑडियो की बात करो तो हर एक स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलना ही मिलना चाहिए। स्टीरियो स्पीकर इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर 15,000 या फिर उससे ज़्यादा का स्मार्टफोन है तो डॉल्बी एटमॉस भी होना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो सके, क्योंकि 10,000 12,000 के फ़ोन में भी डॉल्बी एटमॉस मिलना उतना ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके ऊपर अगर फ़ोन ले रहे हो तो फिर डॉल्बी एटमॉस होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको डिस्प्ले के बारे में तो फिर डिस्प्ले में जो है ना भाई साहब आपको यहाँ पे एमोलेड देखने को मिलना ही मिलना चाहिए। अब हाँ, अगर आप 10,000 11,000 ऐसे स्मार्टफोन ले रहे हो तो फिर वहाँ पे आप लोगों को FHD प्लस IPS LCD की तरफ ही जाना है। HD प्लस की तरफ तो तब भी ना जाना, FHD प्लस रिजोल्यूशन तो जरूर होना चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूँ तो 120 हर्ट्ज इज मैंडेटरी, फिर चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 कोई भी स्मार्टफोन हो, 120 हर्ट्ज जरूर होना चाहिए। एंड एमोलेड तो जैसा कि आपको बताया मैंने, अगर 12-13,000 के ऊपर है तो एमोलेड जरूर होना चाहिए। एंड हाँ, अब अगर एमोलेड के बारे में बात हो रही है तो ये जरूर देख लेना कि उसमें वाइड वाइड L1 का सपोर्ट होना चाहिए ताकि आप हाई क्वालिटी कंटेंट आराम से देख सको नेटफ्लिक्स पे या किसी और चीज़ पे। एंड हाँ, HDR10+ का सपोर्ट जरूर देख लेना। अब काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें आपको HDR10+ देखने को तो मिलता है, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब पे देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स पे आपको HDR10+ नहीं देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर जरूर देख लेना। एंड अगर HDR10+ नहीं है तो मैं कहता हूँ फ़ोन ही फेंक दो भाई, क्योंकि आप अगर इतना पैसा दे रहे हो तो फिर HDR10+ तो मिलना ही मिलना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं अपने कैमरा के बारे में, क्योंकि यार देखो कैमरा जो है ना इस बजट में अब आपको अच्छा ही देखने को मिलता है, यानी कोई बेकार कैमरे वाला फोन तो इतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि आपका जो कैमरा है स्मार्टफोन का उसमें सोनी का IMX सेंसर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना वो थोड़े अच्छे आउटपुट आपको निकाल के देता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ OIS के बारे में तो अगर आप 10,000 11,000 ऐसे बजट में फ़ोन ले रहे हो ना 10 से 12,000 के बीच में, तो उसमें OIS देखना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर देख रहे हो तो फिर आप OIS की तरफ तो जरूर देखो, क्योंकि OIS जो है ना वो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी इंप्रूव करेगा एंड नाइट फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छे से काम करेगा। एंड हाँ, यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूँ तो रियर कैमरा में, यानी कि जो मेन कैमरा होता है उसमें आप लोगों को 4K रिकॉर्डिंग तो देखने को मिलनी ही मिलनी चाहिए भाई साहब। एंड अगर वो फ्रंट में भी हो जाए, रियर में भी हो जाए, तब तो और अच्छी बात होगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी कैमरा के बारे में तो फिर वहाँ पे हम लोगों को अल्ट्रा वाइड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो 10,000 का फ़ोन हो, 15-20, कोई भी फ़ोन हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 MP का कैमरा नहीं चलेगा, अल्ट्रा वाइड जरूर होना चाहिए। और अगर अल्ट्रा वाइड नहीं है तो फिर टेलीफोटो या फिर कोई अच्छा सा दूसरा सेकेंडरी कैमरा हो, लेकिन 2 MP का वो सड़ा हुआ कैमरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों थोड़ी सी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली Wi-Fi 6 देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट ब्लूटूथ 5.3 देखने को तो मिलना ही चाहिए। एंड यहाँ पे NFC जरूर होना चाहिए, वो टैप एंड पे में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। वहीं पे अगर आप लोग गेमर हो, गेमिंग करते हो, तो फिर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन है कि अगर आप लोग स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हो तो उसके थर्मल्स के ऊपर जरूर ध्यान दो कि उसमें हीटिंग तो नहीं होती है या फिर उसका कूलिंग कैसा है। एंड अगर आपको उसमें वेपर चेंबर कूलिंग देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि 10 से लेके 15-16 हज़ार के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ये वेपर चेंबर कूलिंग देखने को कम मिलती है या बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात होगी एंड इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फीचर स्पेसिफिक ब्रांड्स बताने वाला हूँ, यानी कि अगर आपको जैसे अच्छा कैमरा चाहिए एंड अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो कौन से ब्रांड की तरफ देखना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो एंड आप अच्छा स्मार्टफोन ले सको। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको एक बैलेंस्ड फोन देखना है जिसमें आपको अच्छा कैमरा देखने को मिल जाए, अच्छी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा क्लीन UI देखने को मिल जाए, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोटोरोला की तरफ आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ना ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ऑलराउंडरिश फोन बनाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को काफ़ी लंबे टाइम के अपडेट्स चाहिए, यानी कि 4 साल 5 साल के अपडेट्स चाहिए एंड यहाँ पे अब आपको अगर क्या नाम से अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अच्छा कैमरा चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग की तरफ, क्योंकि सैमसंग जो है ना काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपको गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड बाकी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो फिर आप लोग देख सकते हो पोको एंड आईकू की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गेमर्स के सेंट्रिक फ़ोन बनाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों को एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन चाहिए जो कि देखने में स्टाइलिश हो एंड अच्छा मल्टीमीडिया भी दे दे, तो फिर वहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीवो की तरफ, क्योंकि इस टाइम वीवो जो है ना कैमरा में तो लिटरली कत्ल ही कर रहा है। वहीं पे आप रियलमी की तरफ भी देख सकते हो, रियलमी भी अच्छे खासे कैमराज वाला फ़ोन बनाता है, लेकिन वो कुछ ही फ़ोन में उसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी नज़र आती है। वहीं पर अगर आपको थोड़ा सा हट के यूनिक दिखने वाला थोड़ा सा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको क्लीन UI देखने को मिल जाए, ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाए, तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नथिंग एंड CMF फ़ोन की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही फ़ोन जो है ना अपने यूनिक डिज़ाइन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। वहीं पे एक बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहूँगा आप लोगों को जो भी स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं, कि अगर आप लोग ऑनलाइन स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो जितना हो सके उतने ज़्यादा ऑफर्स लगाने की कोशिश करो। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जो डायरेक्ट जो है ना अपना UPI से पेमेंट कर देते हैं, कोई भी ऑफर नहीं लगाते हैं या फिर कोई भी कार्ड नहीं लगाते, तो ये ज़रूर करो भाई मेरे, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड हो तो वो लगाओ, बैंक ऑफर हो तो वो लगाओ, फेस्टिव सेल में कोई ऑफर हो तो वो लगाओ। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो अपने किसी दोस्त से जुगाड़ करके लगाओ, क्योंकि इससे जो है ना फ़ोन आपको कम दाम में मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी बढ़ जाएगी एंड एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। एंड अब अगर यहाँ पे बाय करने की बात आ ही रही है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि
फ़ोन कहाँ से खरीदा जाए, ऑनलाइन की ऑफलाइन। तो यार देखो, मैं तो ये कहूँगा ना कि आप जो है ना ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करो। एंड उसका रीज़न अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों को डिस्काउंट लगाने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हमेशा बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। वहीं पर अगर फेस्टिव सीजन्स आ गए, यानी कि जैसे कि दिवाली के सेल्स आ गए, होली के सेल्स आ गए, तो फिर ऐसे में आप लोगों को स्मार्टफोन्स जो है ना लिटरली आधे दाम पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑफलाइन में तो देखने को नहीं ही मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली ऑफलाइन से जो ऑनलाइन पे फ़ोन है ना, वो थोड़ा सस्ता भी देखने को मिलता है। बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, ऑफलाइन ही मिलेंगे, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए आपको ऑफलाइन मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर लो एंड आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कि ऑफलाइन से खरीदें कि ऑनलाइन से खरीदें। दोस्तों, ये तो थी मेरी वीडियो बजट स्मार्टफोन बाइंग गाइड के ऊपर। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अगर बजट में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो कोई भी गलती ना करें। साथ साथ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर कर देना, ताकि जब भी रिसेंट में ऐसे वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझको फॉलो कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।